हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप अच्छे होंगे और महादेव की कृपा से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज हम बात करेंगे हरियाली तीज के त्यौहार के बारे में। हरियाली तीज का जो त्यौहार है वो श्रावण मास की तृतीया को मनाया जाता है, वो भी शुक्ल पक्ष की। इसके एक दिन पहले सिंधारा दोष आती है। मैंने सिंधारा दोष के लिए भी एक वीडियो बनाया है, आप देखिएगा। हरियाली तीज जो पूर्णतः सुख सौभाग्य का प्रतीक है। हरियाली मतलब हरियाली, हरा हरा, और तीज महादेव गौरी माता का त्यौहार है, तो हरियाली तीज एक सौभाग्य का व्रत होता है। कई जगह इसका व्रत किया जाता है, बहुत ज़्यादा किया जाता है, जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, यहाँ पे इसका व्रत बहुत ही ज़्यादा किया जाता है। और जो नहीं भी करते हैं वो इस दिन को बहुत ही अच्छे से मनाते हैं। ऐसा बोलते हैं कि श्रावण में झूले झूले जाते हैं, तो यही वो खास दिन होता है जहाँ पे झूले झूले जाते हैं। सारी महिलाएं जो है, जो व्रत करती है, जो नहीं भी करती है, जो इस दिन 16 श्रृंगार कर झूले झूलती हैं। और श्रावण के झूले का जो सीधा संबंध है वो इसी दिन से है। इस दिन प्रातःकाल उठकर स्नान कीजिए, भजन कीर्तन कीजिए। और ये व्रत वैसे तो फलाहार करके किया जाता है, तो फलाहार कीजिए और शाम को जब रात हो जाए, जब इसको खोलने के लिए रात को चांद देखकर इस व्रत को खोलिए और दिन भर खुश रहिए। हरे वस्त्र पहनिए, मेहंदी जरूर लगाइए। इस तरीके से इस व्रत को किया जाता है। ज़्यादा खास कठिन व्रत नहीं है। अब मैं आपको इस व्रत की पौराणिक कथा सुनाती हूँ। जब सती माता अग्निकुंड में कूदी, जब उनके पिताजी ने यज्ञ किया था, उनके पति महादेव को नहीं बुलाया था, तो वो क्रोधित होकर उन्होंने अपने आप का जो शरीर है, अपना जो देह है, उन्होंने उस अग्निकुंड को समर्पित कर दिया था। उसके बाद उन्होंने पार्वती का जब जन्म पाया, 107 वर्षों की उन्होंने तपस्या, 107 जन्म उन्होंने लिए। उस जन्म में इन्हें तपस्या करी, और जब पार्वती जन्म पाया 108वां, तो उन्होंने उस जन्म में तपस्या की। और उस तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को उन्हें दर्शन दिए, और उन्होंने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें अपनी पत्नी स्वीकार किया। तो एक तरीके से ये जो बहुत महत्वपूर्ण व्रत है और बहुत महत्वपूर्ण दिन है कि पार्वती माता ने शिव जी को पति रूप में पाने के लिए तपस्या की थी, और वो सफल हुई थी, और उनको वो वरदान मिला था। इसलिए इस व्रत को करना चाहिए और इस दिन को प्रसन्नतापूर्वक बिताना चाहिए। सामान्यतः इस व्रत को सुहागिन स्त्रियां करती हैं और कुंवारी लड़कियां करती हैं। सुहागिन स्त्रियां अखंड सौभाग्य के लिए और अपने घर परिवार की सुख समृद्धि के लिए करती हैं, और मायके और ससुराल की का प्रेम बना रहे इसलिए करती है। और कुंवारी लड़कियां इस व्रत को इसलिए करती है कि उन्हें अच्छा घर, अच्छा सौभाग्य मिले, इसलिए इस व्रत को करती है। तो ऐसा आशीर्वाद प्राप्त होता है माता गौरी से। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस दिन क्या क्या हरे वस्त्र पहनना चाहिए। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, जो भी अच्छे ब्राइट कलर हो, जो चमकीले कलर हो, आप पहने, जैसे गुलाबी, लाल, पीला, परंतु आप हरे वस्त्र जरूर पहने, मेहंदी लगाएं, झूला झूलें, प्रसन्न रहें, झूठ और क्रोध से दूर रहें। इस तरीके से आप इस व्रत को करें। और क्या नहीं करना चाहिए? काले और धोले, ऐसे सफ़ेद ऐसे वस्त्र ना पहने। नमक, अगर व्रत करा है तो नमक वाला खाना ना खाएं, एक टाइम फलाहार करें, और जो उपवास है वो चांद देखकर ही खोलें। कथा सुने, केश नहीं धोएं, पूजन करें, भक्ति भाव से भजन करें। इस दिन इस तरीके से प्रसन्न चित्त से यह त्यौहार बिताना चाहिए। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी? उसे हरियाली तीज करने वाली स्त्रियों से साझा कीजिएगा, इसकी कथा सुनाइएगा, और मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, अपना प्यार दीजिएगा, कमेंट में हर हर महादेव लिखिएगा। और छोटी सी जानकारी वाला साझा करने के लिए मैंने ये चैनल बनाया है, जिसमें पूजा पाठ और व्रत के दिनों की, पूजा पाठ के दिनों की मैं जानकारी साझा करना चाहती हूँ। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपना प्यार जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। हर हर महादेव।